हम क्या कर रहे हैं, हम करेंगे हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स की, हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स की एनसीईआरटी पूरी आपको मैं रीड करवाऊँगा, प्लस मैं आपको इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैं आपको एक दोहरा दूंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम इसमें एक दौर करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ले लेंगे। तो एक वीडियो में आएगा सबको, ठीक है, इसी वीडियो में, ठीक है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय हाइड्रोजन कमांड फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कि आपका देखो कि आपका कोई भी आपका ये मतलब आपका एल्केन है, उसमें अगर आपको कोई भी एच के साथ रिप्लेस करने होंगे तो एक्स आपको इधर आके अटैक करेगा और ये आपका निकल जाएगा, तो ये क्या रिजल्ट फॉर्म करेगा, एक एल्काइल हैलाइड। वही बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट किसी भी एल्केन में, या आपका कोई भी अराइल हैलाइड ये हो गया, है ना, कोई भी आपके मतलब आपके कोई भी फिनोल के वाले टाइप में ग्रुप में अगर रिप्लेसमेंट करे एच की विद एक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन हो जाएगा आपका अराइल हैलाइड ना आपका हेलो एल्कीन, ठीक है। हेलो एल्कीन्स कंटेन हैलोजन एटम, हेलो एल्कीन्स contain halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group in haloalkenes, whereas haloarenes contain halogen atom attached to the sp2 hybridized carbon atom of an aryl group। जो आपका ये होता है हेलोएल्केन, उसमें जो हैलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। और जब मैं ये अडाइल हैलाइड के बारे में बात करूँगा, उसमें जो हैलोजन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। आगे बात करते हैं। मैनी halogen containing organic compounds occur in nature and some of these are clinically useful. These classes of compounds find wide application in industry as well as day-to-day life. These are used as a solvent for non-polar compounds and then starting synthesis order for a wide range. Chlorine contains antibiotic chloramphenicol. Chlorine contain करता है antibiotic known as chloramphenicol क्लोरमफेनिकोल, ये क्लोरीन कंटेन करते हैं। प्रोड्यूस बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड, ठीक है। आर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन क्या प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन, ये तुम्हें बताइए। डेफिशिएंसी विच कॉजेस द गॉइटर, ठीक है। और क्लोरम फेनिकोल है जो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा। जो थायरोक्सिन है ये आपकी ये डेफिशिएंसी है ड्यू टू दी लैक ऑफ थायरोक्सिन एक हार्मोन है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है आपका गोइटर, ठीक है। अब हमने ऊपर क्या बोला था, क्लोरम फेनिकोल की वजह से क्लोरीन आपका होएगा, गोइटर की थायरोक्सिन डेफिशिएंसी से गोइटर होएगा। क्लोरोक्वीन इज द यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्लोरोक्वीन। Halothane is used for the anesthetics during surgery. Halothane is used as an anesthetic during surgery. Halothane, ठीक है। Certain fully formulated are being considered as a potential blood substituents as surgery। तो ये वाला पैराग्राफ आपका क्लोरमफेनिकोल क्लोरीन में होता है, हैलोथेन में आपका एज एनेस्थेटिक सर्जरी में यूज़ होता है। आपका बेटा जो थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है और जिसकी डेफिशिएंसी से हमारा गोइटर हो सकता है, ठीक है। गोइटर वाला पॉइंट ये रहा। क्लोरमफेनिकल प्रोड्यूस बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड, ठीक है। क्लोरीन प्रोड्यूस करते हैं। और आपका जो सिंथेसिस है आगे हाँ, जो क्लोरोक्वीन इस ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन यूज़ करेंगे, हेलोथेन के लिए एनेस्थेटिक सर्जरी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये एक मोनो हेलो एल्केन है, ये हम एक डाई हेलो एल्केन है और ये एक ट्राई हेलो एल्केन है। तो मोनो हेलो एल्केन कुछ ऐसा दिखेगा, डाई हेलो एल्केन कुछ ऐसा दिखेगा, ट्राई हेलो एल्केन कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है, ठीक है।
मोनोहैलो अरीन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डाई हैलो अरीन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ट्राई हैलो अरीन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। और जब अल्काइल हैलाइड ना हैलो एल्कीन से, ये होता है प्राइमरी, ये होता है सेकेंडरी, ये होता है टर्शरी। किस बेसिस पे कहा मैंने ये सुन लो। आर सी एच, अगर इधर एच हुआ और इधर एक्स आया, एक एच हुआ तो मैं कह रहा हूँ 1 डिग्री। अगर आर सी है, इधर एक आर ग्रुप है, इधर एक आर ग्रुप है, इधर एक एच है, इधर एक एक्स है, तो मैंने कहा 2 डिग्री। इधर सी है, इधर आर है, इधर आर है, इधर आर है और इधर एक एक्स है, इसके बाद 3 डिग्री। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अगर कोई कार्बोकेटाइन की कहीं पे फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। अगला एलाइलिक हैलाइड्स होते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स में जो होगा आपका, जो है आपका हैलोजन एटम है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है और उसके साथ वाला sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। अगर इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होएगा तो इसमें ओपन चेन रेजोनेंस की आपकी चक्कर होता है, ओपन चेन रेजोनेंस। ठीक है। ये ऐसा होएगा, ऐसा 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 ऐसा, और एक होता है आपका अलाइलिक विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ही आपका हैलोजन जुड़ा होता है। ठीक है। थोड़ा मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे करूँ और मैं इधर हाइड्रोजन जोड़ देता पहले बारे में, तो ये क्या होता है? विनाइलिक। विनाइलिक। पर अगर मैं मान लो इधर ना जोड़ के मैं इधर जोड़ देता, तो ये क्या होता? अलाइलिक, हलाइड। ठीक है। मान लो कि अगर मैं ऐसे मैं आपका इधर मैं आपका ओ OH जोड़ देता, तो मैं इसको क्या बोल सकता था? विनाइलिक हलाइड, सॉरी विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है। मान लो अब इसको भूल जा, मैं इसको नहीं है, मैं इधर आकर ओ OH जोड़ देता, तो ये क्या हो सकता था? अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है। अब बेंजाइलिक हैलाइड्स में ये आ जाता है आपका, ये क्या आ जाएगा? 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड। ठीक है। 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है। ऐसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते थे। तो कुछ कॉमन नेम्स है इसका, अगर हम नेम देखेंगे तो देखो कैसे बोलेंगे इसका नेम। 1 ब्रोमो, इधर ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या बोलेंगे? 1 2 3 प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या है आंसर? चेक कर लेते हैं इसका। इसने क्या बोला? आईयूपैक नेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आईयूपैक नेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वो क्या है? 1 ब्रोमो प्रोपेन, बिल्कुल सही। अगला हम चलेंगे, ये क्या है? 1 2 3 बोला, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है। तो क्या है आईयूपैक नेम इसका? 2 क्लोरो प्रोपेन। अगला हम बात करेंगे, ये क्या है? 1 ब्रोमो फिनोल नहीं है, लोग ये होता है इसको, अगर ये भी आ जाता तो हम बोल देते 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो फिनोल। तो अभी क्या है? ये 1 ब्रोमो बेंजीन। जैसे कि मैंने कहाँ से इसका नाम लिया? हेलो बेंजीन नहीं बोलते हम, हेलो बेंजीन, उधर से इसका नाम लिया ब्रोमो बेंजीन। क्या होगा इसका नाम? ब्रोमो बेंजीन। ठीक है। देखते हैं क्या यही नाम है इसका। देखो ब्रोमो बेंजीन का जनरल नेम आ जाता है, उसका कॉमन नेम ही है आईयूपैक भी ब्रोमो बेंजीन। ठीक है। तो जब अराइल हैलाइड का ऐसे ना, जिसको अराइल हैलाइड बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? अराइल हैलाइड्स बोलते हैं। इनका कॉमन नेम भी इसमें ब्रोमोबेंजीन है, आईयूपैक नेम भी ब्रोमोबेंजीन है, तो ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। ये क्या है? जो हमने पहले पढ़ा था मोनोहाइड्रिक है, क्योंकि इसमें एक ही है। अभी आएगा डाईहाइड्रिक, इसको क्या बोला? 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोलो 3। तो क्या बोला? 1 3 डाईब्रोमो बेंजीन।
ठीक है, मान लो कि अगर कोई चाहता है कि इधर से स्टार्ट करूँ तो भी उसका आंसर सेम ही आता। कैसे देखो, कोई इधर से स्टार्ट करता 1 2 3, तभी ये लिखता है 1 3 डायब्रोमो बेंजीन। ठीक है, 1 3 डायब्रोमो बेंजीन। इसका जनरल नेम क्या है? एम डायब्रोमो बेंजीन। क्यों? डी एक ही, अगर मैं इसको ऑर्थो है इस पे देखते हैं ये मेटा आएगा। अगर इधर जो रहता है ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन बोल देता, इधर जो रहा है तो मेटा डायब्रोमो बेंजीन बोल रहा है, तो इधर जो रहता तो इसको पैरा डायब्रोमो बेंजीन बोल सकता था। ये जनरल नेम है। उसका आयुर्वेदिक नाम क्या है? 1 3 डायब्रोमो बेंजीन। तो इधर ब्रोमीन जुड़ा होता है, इधर नहीं जुड़ा होता, हम बोलते हैं 1, हम बोलते हैं फिर 1 2 डायब्रोमो बेंजीन। अगर इधर जुड़ा होता है तो 1 2 3 4, हम बोलते 1 4 डायब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट, हाँ देखो, एक ये आगे इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम आंसर बहुत आसानी से अपना लिख देंगे 1 3 5, तो ट्राई आ जाएगा, ट्राई ब्रोमो बेंजीन जाएगा इसका आयुपैक नेम। कॉमन नेम में क्या सोच सकते हैं? ऑर्थो पैरा, ऑर्थो मेटा बेंजीन, ये लिखते हैं लोग। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया 135 डाइब्रोमो बेंजीन, ये आयुपैक नेम है। अब सवाल इसमें उनमें आपका आएगा सर इसका जनरल नेम क्या लिखते हैं? अगर ऐसे देखो एक 3 आ जाए ना इधर इधर, इनको बोलते हैं सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन। ट्राई लिखेंगे आप, सोचो, सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन, ट्राइब्रोमो बेंजीन इसका आ जाता है जनरल नेम। आयुपैक नेम क्या है? 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो देखो लिखा है जनरल नेम क्या है? सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन। आयुपैक है 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। अगला इसका क्या है? इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4। लिख दी लॉन्गेस्ट मेंबर, हम लॉन्गेस्ट में कर रहे हैं 1 2 3, इधर से 3 आता है, इधर से जाऊँ तो इधर भी 3 ही आएगा, ऐसे जाओगे तब भी 3 आएगा। चलो फिर ऐसे ही जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को मायने रख के हम ऐसे ही जाते हैं। क्या होता है? 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, आयुपैक नेम। ठीक है, जैसे 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, एकदम ठीक आया हमारा भी। इसका देख लेते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगला देखते हैं। अच्छा इतना ही है। तो अच्छा, ये मेरे को अच्छा लगा कि सिम वाला आपको ट्राइब्रोमो बेंजीन ये लोगों को नहीं पता होता, बाकी तो ऑलमोस्ट ऐसे पता ही होते हैं। तब हम आ जाएंगे डाइहैलोजेन्स हैव सेम टाइम ऑफ हैलोजन एटम्स आर नेम्ड एल्काइडाइन। जिसमें हैलोजन एटम सेम है उनको क्या बोलते हैं? एल्काइल डीन और एल्काइन डाइहलाइड्स, डाइहलाइड्स समझते हैं इसको भी। इसने क्या किया? डाइहैलोएल्केन्स having the same type of halogen atoms are named alkylidene or alkene dihalides. The dihalo compounds have same type of halogen atoms are further classified geminal dihalides. Halogen atoms are present on the carbon atom, on a single carbon atom, vicinal dihalide. Halogen atom present on the adjacent carbon atoms. In the common name, gem dihalides are known as alkylidene halides, and which dihalides are named as एल्कीलीन डाइहलाइड्स। ठीक है, तो देखो ये आपके डाइहलाइड है, ये होता है आपका विसिनल डाइहलाइड, ये होता है आपका जेमिनल डाइहलाइड। तो इसने क्या बोला? इसने क्या बोला आपका जो जेमिनल होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन, 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 एल्काइलिडीन। और जो विसिनल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्काइलिन डाइहलाइड। विसिनल को क्या बोलते हैं? एल्काइलिन डाइहलाइड, एल्काइलिन डाइहलाइड जनरल नेम होते हैं। तो अगर मैं ऐसा ही ये जेमिनल थोड़ा सा बना दूँ,
क्या बोलते हैं, एल्काइलिन, सॉरी एल्काइडीन डाइहाइलाइट। ठीक है, आई थिंक आपको अंडरस्टूड होगा डाइहाइलाइट। तो ये क्या होता है जेमिनल, ये क्या होता है विसिनल। विसिनल को क्या बोला इसने, देखो इसने इथाइलिन डाइक्लोराइड, वाह वाह। इसने क्या बोला, इथाइली डाई इन क्लोराइड। डाई, इसको ऐसे याद रखो, डाई जो बोला इथाइलिन डाई इन बोलेगा तो जेमिनल डाइहाइलाइड को समझेंगे, इथाइलिन ही बोलेगा तो हम विसिनल समझेंगे। इस तो एक और होता है, इसने मेंशन नहीं किया इधर एनसीईआरटी ने, एक आइसोलेटेड डाइहाइलाइड होते हैं ये। ठीक है, जरा एक बात नोट कर लेना, जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विसिनल डाई आयोडाइड इज अनस्टेबल वाइल द जेमिनल डाई आयोडाइड इज स्टेबल। ऐसा क्यों होता है आप सोच के कमेंट करेंगे। देखो कैसे, अगर आपको डाई इन आ गया होगा, इसका यह मतलब होगा ये जेमिनल की तरफ जाएगा, आप ऐसा सोच लेंगे। और अगर मैं बोल देता ये डाई इन है, सिर्फ इन, अगर मैं ऐसे इथाइलिन डाइक्लोराइड तो मैं इसका विसिनल की तरफ सोचता। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर है, मैंने आपको नेमिंग करा दिया, इसके इधर जाना होगा, नेम से इधर जाना होगा, कैसे जाएंगे। सबसे पहले इथाइलिन, सबसे पहले पढ़ता मैं क्लोराइड, ठीक है, मैं क्लोरीन आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं। इथाइल, अच्छा इथाइल बनाते हैं, मैं 2 कार्बन आइटम लगा देता। इथाइलिन डाईइन, डाईइन का मतलब सिंगल कार्बन आइटम पे डाइक्लोराइड है, मैं इस पे लगा देता क्लोराइड। बाकी मैं बैलेंस ही सेटिस्फाई करने के लिए एच लगा देता, ये आ जाएगा। क्या यही स्ट्रक्चर आपको इधर दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इसका मैं देखता इथाइलिन, मतलब इत है तो 2 कार्बन लगा दिए, डाइक्लोराइड इन है तो मतलब विसिनल है, एक क्लोराइड लगा देता हूँ, एक क्लोराइड लगा देता हूँ, बाकी सेटिस्फाई करने के लिए एच लगा देता हूँ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 2 मिनट। तो हम देखते हैं क्या नाम होंगे इनके, नेमिंग करते हैं। इसका नेम क्या होगा, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 2 3 4 5 प्रोपेन। देखो क्या यही नाम है इसका, 1 ब्रोमो, सॉरी प्रोपेन क्यों बोले, पेंटेन, पेंटेन है ना। अगला देखते हैं, इसका क्या नाम होगा, इसका होगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 1 2 3 4 5 पेंटेन। इसका क्या होगा 1 2 3 3 ब्रोमो 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 ही है पेंटेन। ये कितने डिग्री है, ये अगर मैं देखूँगा 2 डिग्री है। ये भी कितना है, 2 डिग्री है। ये कितना है, ये भी 1 डिग्री है। भाई इसका नाम क्या है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है CH3। चलो ये कर लेते हैं, फिर आके देखते हैं इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन, और इसका 3 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन 3 ब्रोमो पेंटेन। अब ये लास्ट वाला देखते हैं, इसका क्या आंसर होएगा, देख लेते हैं। चलो, तो ये क्या है, ये कुछ स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेता हूँ, CH3। देखो अगर मैं समझो ना स्ट्रक्चर को, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अगर आप समझते हो इन चीज़ों को, केमिस्ट्री की। तो ऐसा CH3, यहाँ C, H2 और इधर आएगा CH2 Br। तो ये क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो 2, ये आ जाएगा 1 2 3। तो ये अगर मैं ये लॉन्गेस्ट में चेन लूँ, इसको ये मान के 3 4 5 एक ही बात होगी। तो 3 पे मिथाइल आएगा, 3 मिथाइल 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ, BM के पहले आएगा अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग जब हम करते हैं। अगला क्या है, अगला है ये, इसका नाम बताओ। तो ये आ जाएगा, इसका नाम पूछेंगे ना तो CH3, और ये C, इधर H आ जाएगा, इधर CH3 आ जाएगा,
इधर C इधर H आएगा, इधर C इधर H आएगा, इधर Br आएगा, इधर H आएगा, इधर CH3 आ जाएगा। क्या बोलेंगे? टू ब्रोमो, क्या बोलेंगे इसको? 2 ब्रोमो 1 2 3 4 5 4 मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल पेंटीन। ठीक बनाया ना? अच्छा नहीं, एक हमने अपने से ही ऐड कर दिया कार्बन आइटम, कोई नहीं, ये हमने एक गलती से अपने से ही ऐड कर दिया था। चलो अच्छे से बना देते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक नहीं करनी, गलती से अपने से कोई आइटम ऐड नहीं करते नाम कार्बन आइटम। ये है आपका, ये ठीक है। तो आएगा ये 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये है ठीक है। इसको देखो ये क्या होएगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 CH3 Br, ये 3 डिग्री होएगा स्ट्रक्चर है ना। जो Br आ जाएगा, इधर आ जाएगा CH2 CH3, इधर Br 3 डिग्री आ जाएगा। ये सबसे पहली बात 3 डिग्री लिख लो, 3 डिग्री आ जाएगा ये। और ये क्या आएगा? 1 ब्रोमो, ये चेंज सेलेक्ट करते हैं हम। और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 डिग्री। इसका देखो ये कैसे बनाएंगे। CH3, मेरे पेन नहीं चल रहा यार, एक तो CH3 हाँ चल पड़ा, नहीं रुक रहा है बार बार। चलो CH3 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 C, अच्छा तो ठीक है, CH और ये Br, ये भी 1 डिग्री ही आएगा। ये बोलेंगे 1 ब्रोमो, ये चेन सिलेक्ट करेंगे पड़ेगी, ये करेंगे तो 4 मेंबर बनेगा, ये करेंगे तो 3 मेंबर बनेगा, ये करेंगे तो भी 3 मेंबर बनेगा, तो यही करनी पड़ेगी हमें 4। तो बोलेंगे 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अगला क्या आएगा? अगला आएगा सिंगल हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रिक देन द कार्बन। सिंगल जो हैलोजन एटम है मोर इलेक्ट्रिक होते हैं कार्बन से, देन कार्बन हैलोजन ऑफ एन अल्काइल halide is polarized. The carbon atoms bear a partial positive charge and the halogen bears a partial negative charge. देखिए ये पोलराइजेशन होती है, तो ये आपका कार्बन आइटम है, इसमें अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसमें आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। चलो since the size of the halogen atom increases as we go down the group, as we go down the group, size of the halogen atom increases in the product of fluorine is the smallest and iodine atom the largest। जो आपका फ्लोरीन आता है वो क्या आ जाता है आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। फ्लोरीन जो एटम होता है वो आपका स्मॉलेस्ट आ जाता है, एंड आयोडीन एटम आपका लार्जेस्ट आ जाता है, ठीक है। Consequently, the carbon halogen bond length also increases from CF to CI. Since typical bond length, bond enthalpy and the dipole moment are given in the table, ठीक है। जब हम आपको ऐसे जाएंगे, आपका देखो अगर हम जाएंगे ना कि CI मतलब आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है और डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होती है। CF CCl CBr और CI इसमें मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे, बॉन्ड लेंथ डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पर इधर आपको एक्सेप्शन देखने पड़े मिलेगी कि CH3Cl की आपका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू CH3F, फिर आ जाता है आपका CH3Br, फिर आ जाता है आपको CH3I की एक एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। एडोएच से एल्कोहल बनाएंगे, क्या होता है अल्काइल हैलाइड अगर बनाना है हमें एल्कोहल से, देखो क्या होगा। एडोएच एल्कोहल है, इसका अगर हम कर देंगे HX के साथ अटैक, चलो इधर ही देखो मेरा पेन नहीं काम कर रहा। चलो पढ़ लेते हैं। एल्काइल हाइड्राइड बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्कोहल्स व्हिच आर इजी एक्सेसिबल, द हाइड्रोक्सिल
ग्रुप मतलब बेस्ट प्रिपेयर, मतलब एक बेस्ट प्रिपरेशन हम आगे भी पढ़ेंगे, वो होएगा SOCl2 के साथ, उसको रिलेट मत करना है इसके साथ, ठीक है। ये एक अच्छी प्रिपरेशन है, इसका मतलब ये है NCERT का कहने का। The alkyl halides are best prepared from alcohols which are easily accessible. Hydroxyl group of an alcohol replaced by halogen after on reaction with concentrated halogen atom. Phosphorus halides or thionine fluoride. Thionine fluoride preferred because the other two products are escapable and the gaseous. Hence the reaction gives a purely alkyl halide. Phosphorus tribromide and triiodide are generally in situ produced in the reaction. By the reaction of red phosphorus with bromine and the iodine, preparation of alkyl chloride is carried out either by passing dry HCl गैस और थ्रू सोल्यूशन। मतलब आपको ROH को हम ZnCl2 ना HCl की प्रेजेंस में करें तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, ये आपकी होती है लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन, जिसमें आपके लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन होती है जिसमें आपकी 3 डिग्री हुआ तो टर्बिडिटी इंस्टेंटली मिल जाएगी, वाई टर्बिडिटी मिलती है। 2 डिग्री हुआ तो कुछ समय के बाद मिलेगी, 1 डिग्री हुआ या तो मिलेगी ही नहीं या बहुत समय के बाद मिलेगी। अगर हम NaBr से ROH H2SO4 को साथ रिलीज कराए इन दी प्रेजेंस ऑफ ROH तो हमें क्या मिल जाता है, आपको RBr मिलता है, उसको हीट करना पड़ता है, रिफ्लक्स करना पड़ता है, जबकि RBr नहीं मिल जाता, प्लस Na2HSO4 नहीं मिल जाता, ठीक है। ये एक प्रोसेस है RBr बनाने का। और RI बनाने का भी प्रोसेस है। अगर हम RI बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम Na3PH हाँ H3PO4 लेंगे, ROH से पास कराएंगे और इसको हम कोई RBr ना RX से पास कराएंगे, मतलब NaH3PO के साथ कराएंगे तो प्रेजेंस ऑफ Na, उसको हीट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हीट कर रिफ्लक्स कर लेंगे जब तक हमें Na3PO4 प्लस आपका RBr नहीं मिल जाता, ठीक है। ये एक सोशल प्रोसेस है। ROH को PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा आपको RCl प्लस HCl, RCl प्लस HCl प्लस POCl3, थायोनाइल POCl3 है ना। थायोनाइल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे ROH को SOCl2 के साथ, ये वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन है। क्या मिल जाता है किसमें, आपके RCl प्लस HCl प्लस SO2, जिसमें आगे गैसियस प्रोडक्ट एस्केप होते हैं। अगर हम आपका ये ROH की रेड फॉस्फोरस के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिल जाता है RX, ROH की अगर हम रेड फॉस्फोरस के साथ प्लस X2 के साथ कराएंगे, मतलब ये इक्वलेंट होता है ये PBr X के PX3 है ना, ऐसा समझ लो। तो क्या मिल जाता है, हमें RX मिल जाता है, ठीक है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तो इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं और मोस्ट आपको सूटेबल जगह पे आकर Cl2 जाके अटैच हो गया, कहाँ हो जाएगा, कुछ ऐसा जहाँ पे होएगा, कहीं पे इधर आके Cl अटैच हो जाएगा, एक कार्बन निकाल देना, ठीक है। ये वाला बनेगा मेजर, ये वाला बनेगा माइनर, ठीक है। क्योंकि देखो जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन आपका मोर रिएक्टिव होता है, लेस सिलेक्टिव होता है, मतलब मेजर माइनर दोनों बनाते हैं। जो ब्रोमीन होता है वो लेस सिलेक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, सिर्फ मेजर कंपाउंड को बनाना चाहता है, ठीक है। आइडेंटिफाई दी पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द एक्सपेक्टेड फॉर्म फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। अगर हम इसको करेंगे तो कितने हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे, तो कर लेते हैं। चलो इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेज पे जाके करवाऊँगा, ठीक है। देखो अगर हम इसकी X2 के साथ आयरन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इधर एक X इधर आ जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होएगा। इसको ये बोलेंगे पैरो हेलो थेलिन, और ये बोलेंगे ऑर्थो हेलो टोलिन, ऑर्थो हेलो टोलिन बोलेंगे, इसको पैरा हेलो टोलिन बोलेंगे। The earth and pyra isomers can be easily separated due to large difference in their melting point. Reaction with iodine are reversible in nature and require the presence of oxidizing agent HNO3 or HIO3 or to oxidize HI during iodinization. फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन कंपाउंड इस मेथड से नहीं प्रिपेयर होते। और आयोडीन के लिए भी अगर हम आयोडीन जनरली आप ऐसे डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, अगर इसको करना है तो आयोडीन से होता क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना HNO3 ना H2O उसके लिए चाहिए होता है,
सैंड में रिएक्शन क्या होता है, इससे क्या होता है, NaNO2 से सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। डाइजोनियम सॉल्ट को CO2H2 की तरह से डालोगे तो एक्स क्लोरीन ब्रोमीन होएगा, तो क्लोरोब्रोमोबेंजीन बन जाता है। मतलब आपके डाई नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इस प्रोसेस को सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। अगर यही फ्लोरोबेंजीन के लिए हुआ होता, अगर यही फ्लोरोबेंजीन के लिए होता तो हम इसको बोल्सकैमेटिक आयोडोबेंजीन के लिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती, बट किआई की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग एक एसिड यूज़ किया है तो आपका ये सीधी रिएक्शन जाएगी पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, है ना। एल्कीन से HX में डाल दोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक आपको ये मिल जाएगा, एक जगह X लग जाएगा, दूसरी जगह H लग जाएगा, है ना। एक मेजर माइनर की तरफ जाएगा। अब Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में क्या होगी, एंटी एडिशन होएगी। ठीक है, एंटी एडिशन होएगी और ये आपका ये विस डाइब्रोमो आयोडाइड बनेगा, विस फॉर्म बनती है, विस डाइहाइड बन जाता है। और आपकी एल्कीन में अगर आप कोई भी आपके एल्कीन उठाओगे उसमें आप X2 ना CCl4 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक एक्स इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे 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 आ जाएगा। ठीक है, एंड लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमाइड इन दी CCl4 टू एल्कीन रिजल्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ द रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, इन लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन दी CCl4 टू एल्कीन reduce in discharge of reddish brown color, और bromine constitutes an important method to the detection of the double bond in a molecule. The addition results in the synthesis of the Wish diamine bromide which are colorless. जो विश टाइप ब्रोमाइड्स होते हैं कलरलेस होते हैं ना, ब्रोमीन की जब एडिशन होती है ना तो उसका एक रेडिश ब्राउन कलर आपको जो टेस्ट ट्यूब में मिल जाता है। ठीक है, तो यही रिएक्शन हमें बतानी तो बता देते हैं। तो HBr के साथ रिएक्शन होगी तो मार्कोनी रूल फॉलो होएगा, मोस्ट स्टेबल जगह पे आके हैलोजन आपको चले जाएगा। Br के साथ कहाँ चले जाएगा, इधर आपको इधर चले जाएगा, क्योंकि इधर कार्बोटाइन अगर बना तो इधर के साथ क्या होगा, रेजोनेंस पे होएगा। तो देखो यही आंसर है क्या, हाँ यही आंसर है। अगला देखेंगे अगर हम, तो ये HCl है, मोस्ट स्टेबल जगह पे जाएगा तो इधर चले जाएगा क्लोरीन। ठीक है, अगला देखेंगे HBr के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तो एंटी मार्कोनी एडिशन इधर आपकी फॉलो होना चाहिए। तो इधर कहाँ जाएगा आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन इधर चले जाएगा इधर, है ना, मोस्ट ऑफ द अनस्टेबल जगह पे जाएगा, थर्ड। ठीक है, अगला पढ़ रहे हैं अब हम हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड से। RX को NaI के साथ करेंगे तो RNA प्लस NaX प्लस RI बन जाएगा। ठीक है, फिकल चेन रिएक्शन होती है, कोई भी RX को NaI के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन और डाइमिथाइल कीटोन होगा तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो कराएगा, RI प्लस NaX लगाएगा। इसके स्पेशल प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं एक आपका कौन सा, फिंकल साइड रिएक्शन। ऐसी शॉर्ट रिएक्शन के लिए हम RF बनाते हैं, कोई भी RX को आप मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका RF बन जाता है, मतलब मेटल प्रेसिपिटेट आपका रिलीज हो जाता है। ठीक है, यही तो शॉर्ट रिएक्शन जो अभी मैंने बोला वही इधर लिखा दिया इधर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हमसे, हम जवाब दे देते हैं। वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। तो ये कमेंट करोगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड है एक H2SO4 इज नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। अब हमने बोला एल्कोहल्स को KI के साथ रिएक्शन करोगे, हमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आपके चाहिए होता है, हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। तो अब अल्कोहल H2SO4 के हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपको ये हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, H2SO4 पर क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं वो बताना है। विच स्ट्रक्चर ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स आर प्रोपेन, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन, प्रोपेन के चार होंगे सबसे, देखो एक प्रोपेन, एक होगा आइसोलेटेड। ठीक है, एक आइसोलेटेड बताया मैंने आपको, जेमिनल, एक ये जेमिनल बन जाएगा, एक ये विसिनल बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, अमंग द isomeric alkane molecular formula this identify the one that is photochemical, मतलब सिंगल मोनोक्लोराइड क्या बनाएगा, एक दो चार पाँच, सिंगल मोनोक्लोराइड है, कितना क्लोरीन लग जाएगा, इधर तो लग नहीं सकता, फिर इधर डाया बन जाएगा, इधर ट्राया है, इधर भी नहीं, फिर एक दो तीन, एक एक इधर लग सकता है, फिर एक दो तीन चार, एक इधर लग जाएगा कार्बन अगर, तो भी बन सकती है। ठीक है, चलो ऐसे ही आप सारा ये कर लोगे। इसके आंसर बोलो SOCl2 के साथ क्या बनेगा, RX बनेगा, तो ये इसका आंसर होगा प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, एक आंसर। इसका क्या आएगा, Br2 के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, इसका आंसर ये हो जाएगा।
Br है और इधर आपका NO2 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? NaBr प्लस आपको ये आएगा CH3CH2I प्लस NaBr हो जाएगा। सिंगल साइन रिएक्शन हो रही है। तेल की प्रेजेंस में ये क्या रिलीज होएगा? कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल इधर बनेगा, इधर OH ही रहेगा। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बोकेटाइन भी स्टेबल बनेगा, तो इधर क्लोरीन इधर चले जाएगा, CH2Cl। ठीक है, इधर निकल भी नहीं सकता ना बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसका हम अगर मैं आंसर लिखाऊँ आपको, CH3 HI की प्रेजेंस में अगर ये करूँगा CH2I बन जाएगा। फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, इधर तो आ नहीं सकता, खुद दिमाग लगाओ, तो क्या होएगा? कहीं पे इधर आकर आके, अच्छा कहीं पे इधर आपका आएगा, इधर आयोडीन रेजोनेंस में भी होएगा। ठीक है, ब्रोमिनेशन होगी Br2 की एनर्जी की प्रेजेंस में, क्या आएगा? ब्रोमीन ऐड हो जाएगा कहीं पे इधर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है? Alkyl halides are colorless when pure, hence bromide iodide develop color when exposed to light. Methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride, and some fluoro are gaseous at room temperature. Higher members are solids. ठीक है, जो आपको बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये होता है आपका RI, RBr, RCl एंड RF। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज मास ऑफ हेलोजन आटम, इंक्रीज करते हैं वंडरफॉल इंटरेक्शन, इंक्रीज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है आपकी वंडरवॉल इंटरेक्शन के, वंडरवॉल इंटरेक्शन के इन्वर्स प्रोपोर्शन दी 1/साइज के, इन्वर्स प्रोपोर्शन दी साइज के। तो RI, RBr, RCl, RF ये होता है आपका जनरल ट्रेंड। ठीक है, दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द हेलोजन आटम्स, वंडरफॉल फोर। ठीक है, अच्छा इसमें आपको बताना है, देखो इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसमें ब्रांचिंग सबसे कम है, इसमें ब्रांचिंग और ज़्यादा कम है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। देखो यही दिया है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन आर वेरी नियरली द सेम। जो आइसोमेरिक डाई बेंजीन होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट नियर नियर सेम होता है। पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा। It is due to the symmetry of the para isomer that fits in the crystal lattice better as compared to ortho and meta. जो पैरा आइसोमर्स होते हैं उसका आपका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। तो इधर मैं देख भी सकता हूँ क्लियरली कि सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ही आपका डिक्रीज हो जाता है एज जैसे जैसा कि ब्रांचिंग होती है। पर अब कॉमन कन्फ्यूजन है कि सर इसमें तो हर जगह ब्रांचिंग है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का क्या करेंगे हम? इसमें तो आपका कार्बन एटम भी सेम है, इसमें तो आपका हाइड्रोजन भी सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज़्यादा होता है, फिर आपका मेटा का ज़्यादा होता है, लास्ट में आ जाता है आपका सॉरी ऑर्थो का होएगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर आपका आएगा पैरा का, फिर लास्ट में आ जाता है मेटा। तो यही मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका ये पैरा, लास्ट में आ जाएगा मेटा, फिर इसमें आ जाएगा ऑर्थो। तो इतनी बात मैं समझ जाऊंगा कि बॉइलिंग ना मेल्टिंग पॉइंट के लिए जब मेरे को सेम ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए जो जेई मेंस में क्वाइट कॉमन है, तो मैं सोच लूँगा कि आइसोमर जो है मेरे को मेटा के वो बॉइलिंग पॉइंट पूछे ना मेल्टिंग पॉइंट पूछे, मैं उसको लास्ट में रख दूंगा। एज कर ट्रेंड से मैं ये चीज़ देख सकता हूँ। अच्छा, अब मेरे को बोलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे तो मैं अपना ऑर्थो का ज़्यादा कर दूंगा एज कम्पेयर टू पैरा। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ऑर्थो का ज़्यादा कर दूंगा एज कम्पेयर टू पैरा। और यही अगर मेरे को मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ लेंगे तो मैं आपका मेटा का ज़्यादा पैरा का ज़्यादा कर दूंगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो, एंड आई कैन इजीली अचीव माई आंसर। ठीक है, density bromo iodine chloro derivatives are hydrocarbon heavier than water. The density increases with the increase in number of carbon atoms and the halogen भी आ जाएगा, तब भी आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। थोड़ी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हेलो एल्कीन्स आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, की इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अल्कोहल्स की जब हमने बात की थी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स में होती थी। In order for a haloalkene to dissolve in water, energy is required to overcome the interaction between the haloalkane molecules and break the hydrogen bond between the molecules। जब अगर हमें हेलोएल्कीन की हमें डिज़ोल्व करना है वाटर में, तो हमने एक्सटर्नल एजेंट से हमें इसको डिज़ोल्व करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलोएल्कीन मॉलिक्यूल्स।
एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ेगी, ठीक है। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन द न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप, है ना, बिटवीन द हेलो एल्केन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की मैं जनरली बात करूँ, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी साइज़ की, जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ेगा कार्बन आइटम की सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे आपकी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इंक्रीजिंग आपको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। आपको डाइब्रोमो, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म एंड ब्रोमोमीथेन। तो मेरे को पता है आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ। अगर मेरे को देखो ये दो आपको मीथेन और इधर भी मीथेन, इधर मेरे को किस में कंपेयर करना था कि सी एल और बी आर की किसमें बॉलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि बी आर का बॉलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो मैं इसको सबसे पहले बी आर को ज़्यादा रख दूँगा सी एल से, जिसमें मैं इसमें इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इसको कंपेयर कर रहा हूँ। अब हमें ब्रोमो फॉर्म का बोला है इसने, और ब्रोमो फॉर्म का होगा सिंपली CH3Br, ये ब्रोमो फॉर्म होएगा, ठीक है भाई। ब्रोमोमीथेन होएगा, ब्रोमोफॉर्म, हाँ, क्वाइट क्वाइट सेटिस्फाइंग। अच्छा, डाइब्रोमोमीथेन क्या होएगा, डाइब्रोमोमीथेन में ब्रांचिंग उतनी ही आ गई, डाइब्रोमोमीथेन को लास्ट में कर देंगे, ब्रोमोफॉर्म को उस हिसाब से कर देंगे। अगला है क्लोरोब्यूटेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रोपेन, ये आपका होमवर्क है। अब आगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर देंगे अब हम हेलो एल्केन्स की। न्यूक्लियोफाइल आपका आएगा, अटैक करेगा, ठीक है। ये आपका SN1 रिएक्शन होएगी। सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस ना, मैं आपकी SN1 SN2 सारा बाद में लूँगा, ठीक है। SN1 SN2 में बाद में लूँगा, SN1 SN2 में थोड़ा बाद में लूँगा। कार्डियलिटी वाला फैक्टर भी पहले नॉर्मल एल्डिहाइड हैलाइड पर आता हूँ। ठीक है, रिएक्शन में मेटल्स देखो, थोड़ा हम और रिएक्शन देखें डाइजोनियम सोल्ट का, हेलो एरीन्स का, बस चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, है ना। DDT हो गया, थोड़ा बचेगा, खत्म हो जाएगा। SN1 SN2 भी CVD में आएगा, ठीक है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। Reaction with metals. Most of the organic chlorides, bromide, and anodide react with certain metals to give compound containing organometallic compounds. रिएक्शन होती है मेटल से अल्काइल हैलाइड की, तो कंपाउंड होना है organometallic compounds. And important class of organometallic compounds dissolved by Victor Grignard in the alkyl magnesium halide RMgX as Grignard reagent. दान रिएजेंट में आपका RMg, और कभी अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करे तो RMgX बना देता है, ठीक है। जिसमें आपका जो RMg होता है और आपका X होता है, ठीक है। जिसमें आपका MgX का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है, और R और Mg का बॉन्ड जो होता है वो आपका कोवेलेंट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स ब्रोमाइड रिएक्ट विद सर्टेन, देखो इधर देखो कि अगर मैं इसको आंसर लिखना है CH3CH2 MgBr, ये इसका आंसर हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जगह ड्राई में प्रिपेयर होता है, ये विक्टर ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया था, जिसमें आपका R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होएगा और MgX पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होएगा, ठीक है। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैक्सिमम कन्वर्टर होता है अल्केन का, ठीक है। RH बनाएगा प्लस MgOH बनाएगा। देखो R कैसे होएगा रिएक्शन, R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव, प्लस वाटर का अगर मैं तोड़ूंगा OH नेगेटिव होता है वाटर में और H पॉजिटिव होता है, तो ये H पॉजिटिव जाएगा इधर अटैक करेगा, ये OH नेगेटिव इधर जाएगा, तो RH बनेगा प्लस MgX और OH बन जाता है। ये इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है। अगली है वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन बनाने की रिएक्शन होती है। अगर मैं आपको कोई भी RX का ग्रुप करूँगा उसको 2NaX के साथ 2Na करूँगा तो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इधर ले लेंगे, ये ले लेंगे, और 2NaX इधर से मैं निकाल दूंगा, ठीक है, और मेरा RR बन जाएगा। ये वुड्स रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मैं बात करूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से होती है। सबसे पहले क्यों होती है, राइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले क्यों होती है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये होती है। रेजोनेंस इन हैलोअरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हैलोजन एटम आर कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, ठीक है। CCl bond requires partial double bond character due to resonance. As a result, bond cleavage in haloarenes is difficult than haloalkane, and therefore they are less reactive to a nucleophilic substitution.
तो एस देखो कार्बन जो हैलोजन से निकलना है ना, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से निकलना है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से निकलना है। तो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एज वी नो कि sp2 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp3। तो हैलोजन निकालना आपके एक अराइल हैलाइड से उतना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू sp3 से। ठीक है। और जब मैं आपके रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात करूँगा कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसमें हैलोजन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बेटा। Instability of the phenyl cation. In the following halogenes, the phenyl cation as the result of the self ionization होते हैं not stabilized by the resonance and therefore SN1 reaction is ruled out. Instability of phenyl cation, देखो halogenes में phenyl cation as the result of self ionization हो जाता है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी वो नहीं इतनी एक्वायर ज़्यादा कर पाता, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। क्लोरीन का रिएक्ट करेगा आपका, सबसे पहले ये आपका डोज प्रोसेस है। डोज प्रोसेस का नाम होता है क्या होता है, क्लोरोबेंजीन अगर रिएक्ट करेगा आपका इसके साथ NaOH के साथ फिनॉक्साइड आयन बनते हैं, फिनॉक्साइड आयन बनते हैं। और फिनॉक्साइड आयन अगर आगे रिएक्ट करेगा आपके साथ, किसके साथ, आपके साथ ही मतलब किसके साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव के साथ, NaHCl के साथ, तो ये अब NaCl लीव हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, NaOH के साथ करोगे तो ये Cl चले जाएगा, सबसे पहले तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। टू ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर H पॉजिटिव सबसे ये आपका OAG चले जाएगा, तो H आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होएगी, पर कौन सी सब्स्टिट्यूशन होएगी, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे इसको। कौन सी सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, वार्म वाटर के साथ करेंगे तो इसमें OH आ जाएगा। ठीक है। अब effective pronouns as NO2 group is introduced on the ortho and para position. However, no effect on reactivity on halogenes is observed by the, देखो तो ये करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेंगे राइल हैलाइड में, अब क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है। क्या होएगा, Cl2 एनहाइड्रस के साथ जब इधर आएगा तो क्या होएगा, इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस ये बनेगा, ये स्टेबल होगा, इस टेबल का मेजर बनेगा, माइनर बनेगा, क्योंकि इसमें रिपल्शन होएगी ना इसलिए। ठीक है। नाइट्रेशन के साथ चाहिए क्या, क्लोरीन चाहिए, इसके साथ क्या बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा और एक ये पैरा वाला बनेगा। और तो पैरा आइसोमर से बनते हैं, तो पैरा वाला आपका स्टेबल मेजर बनेगा। सल्फोनेशन करेंगे H2SO4 के साथ, क्या बनेगा, H2SO4 कंटेन H2SO4 के साथ क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड इधर आ जाएगा, एक आपका इधर आ जाएगा, वो मेजर वाला बनेगा कौन, पैरा वाला। ठीक है। अगला क्या आएगा, एनहाइड्रस FeCl3 की वजह से ये आपका एक लुईस एसिड है ना, Cl एक इधर आएगा, CH3 इधर आएगा, प्लस आपका Cl इधर आएगा, CH3 इधर आएगा। इसमें भी मेजर कौन बनेगा, पैरा वाला बनेगा। इसमें देखो एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कोई भी हाइड्राइड की करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाएगी, क्या होगा, ये बनेगा, ये माइनर बनेगा, प्लस ये बनेगा, ये मेजर बनेगा। ठीक है। वुड्स रिएक्शन कौन सी होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन कौन सी होती है, अडाइल हैलाइड की रिएक्शन करोगे अगर आप सोडियम की वजह से 2 की वजह से XR की वजह में नेक्स्ट निकल जाएगा और आपका ये बन जाएगा, ये क्या होगी, वुड्स फिटिंग, PHR बन जाता है। और PH जो बनेगा, ये आपका एक ये है, ये आपका हैलोजन आएगा, ये आपका 2Na जाएगा, एक्स आएगा सिमेट्रिकल। अगर आपको मेरे को डाइल हैलाइड बनानी है तो अगर 2NX निकल जाएगा तो PH बन जाएगा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अगला क्या है, हाँ थोड़ा ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रीऑन्स वगैरह क्या होता है, DDT क्या होता है। DDT का बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इधर बना के दिया हुआ है, इसको याद करना है। कैसे करोगे, ऐसा 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 ऐसा, इधर Cl ऐसा 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 ऐसा, इधर CCl, इधर CCl3, इधर H, इधर DDT।
तो क्या होता है DDT, ये पढ़ लेते हैं। DDT was first obtained by chlorinated organic insecticide, was firstly prepared by it was not known until 1893। इसको किसने प्रिपेयर किया था? ठीक है, अगेंस्ट मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया के लिए प्रिपेयर किया था। ठीक है, DDT नॉट मेटाबोलाइज रेपिडली एनिमल्स के लिए, है ना, बैन किया था यूनाइटेड नेशंस 1973 में। क्या बोलते हैं इसको, बस DDT का स्ट्रक्चर देखो, पैरा डाइक्लोरो, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम भी याद रखना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्रीऑन क्या होता है? फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट होता है, CF2Cl2 इसको बोलते हैं। ठीक है, तो CF2Cl2 को बोलते हैं फ्रीऑन। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल यूज होता है, मैन्युफैक्चर होता है थ्वाट रिएक्शन, है ना। सो क्लोरोमीथेन आपको थ्वाट रिएक्शन में कहते हैं। दे आर यूजली प्रोड्यूस्ड इन रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशन में हमको प्रोड्यूस होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में हो सकता है फ्रीऑन चेन रिएक्शन आपकी, इन स्ट्रेटोस्फीयर फ्रीऑन इज इनिशियली चेन रिएक्शन के लिए आपके प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? CCl3, है ना। इसकी डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस, नोसिया वगैरह करती है। ठीक है, हार्ट अटैक, ओजोन लेयर की डिप्लीशन करता है, हार्ट अटैक में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, डिसऑर्डर्स करता है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, SN1 SN2 बेटे मान के चल रहा हूँ कि SN1 SN2 के लिए ये NCERT काफ़ी नहीं है। ठीक है, और कायरलिटी के लिए भी, तो उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, अगर किसी ने SN2 SN1 कर लिए तो ये वाले क्वेश्चन हम करते हैं। व्हेन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रेपिडली SN2? तो 1 डिग्री 2 डिग्री दिख रहा है मेरे को, और एक जगह 3 डिग्री दिख रहा है। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, है ना। अच्छा, इन इन इनमें से बताना है, इनमें से ये वाला फर्स्ट का, है ना, इसमें से ये वाला, इसमें से देखो इधर अभी ये 1 है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, पर इसमें CH ग्रुप बाहर थोड़ा पीछे है, इसमें थोड़ा आगे है, तो ये वाला। ठीक है, SN1 की स्टेबिलिटी 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा होगा 1 डिग्री से। ठीक है, तो देखो ये BR के साथ रिएक्ट करेगा, सबसे पहले क्या बनेगा? ड्राइथर में MgBr ग्रिजनाट रिएजेंट बन जाएगा, MgBr ये बनेगा। फिर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे, ए आपको सबसे पहले बता, मेरे को ए समझ में आ गया आपको, है ना। ए क्या बन जाएगा? MgBr बन जाएगा। फिर इसको वाटर के साथ इसको तोड़ेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो इसमें ये MgBr के साथ जो R नेगेटिव चार्ज का होता है, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये आपका H पॉजिटिव जाएगा इसके साथ, वही MgBr जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? Mg, ये Br, ये OH, ये बन जाएगा ऐसा, अच्छा जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका B, ये आएगा B। क्या आएगा इसका नाम बोलो? साइक्लोहेक्सेन, राइट। RBr को Mg के साथ करेंगे, C क्या बनेगा? RMgBr। इसको D2O के प्रेजेंस में करेंगे, R नेगेटिव बनेगा, MgR पॉजिटिव बनेगा बेटा। D2O के साथ इसको ऐसे जोड़ देना, OD नेगेटिव, D पॉजिटिव, इसको ये दे देना, इसको ये दे देना, RD प्लस, प्लस क्या दे देगा? RD देगा, प्लस क्या दे देगा आपको? MgBr, MgBr और OD ये दे देगा। ठीक है, ठीक है, R तो कुछ भी हो सकता है, इसके साथ क्या दे देगा? अच्छा, ये आपको ये दे रहा है, अच्छा ये क्या दे रहा है आपको? सिमेट्रिकल एल्केन दे रहा है। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? वुड्स रिएक्शन हो रही है। अच्छा, तो ये पहचानना है हमें। सबसे पहले R क्या होगा? R होगा आपका ये होगा आपका R, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो D, है ना, इसके साथ D के प्रेजेंस में क्या देगा? MgX से देगा, ये आ गया D। फिर क्या देगा? MgX के प्रेजेंस में H, उसको तोड़ो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में,
OH नेगेटिव इसके पास जाएगा, ये एल्केन के पास जाएगा तो ये बना देगा ये CH3 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 OH प्लस Mg, सॉरी H नहीं H तो आएगा प्लस MgOH और Br ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन टेक्स्ट वाला क्या था, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जेट इट्स ऑल्सो एन पैरा डायरेक्टिंग एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन वाई। तो आंसर दिया हुआ है क्लोरीन विड्रॉस इलेक्ट्रॉन थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीन जो विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू द रेजोनेंस। दी दो इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डी stabilizes the intermediate carbocation form during the electrophilic substitution। देखिए क्या कह रहे हैं, क्लोरीन और इलेक्ट्रोफाइल जब आपका ऐड होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है। अब क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में डीस्टेबलाइज करते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकटायन को। कैसे, कार्बोकटायन आपका इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ठीक है, उसको डीस्टेबलाइज करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के बाय शोइंग इट्स माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो जो आपका जब आपका अटैक होता है ऑर्थो पोजीशन में तो वो आपका मोर प्रोनाउंस होता है जब आपका क्लोरीन हो, क्योंकि जो जहाँ पे जो डिस्टेबल हो रहा होता है ना कि उसके पास ज़्यादा ई ग्रुप है तो वो आपका Cl, जिनके देखो ना आगे होता क्या है आपका, सबको छोड़ दो मैं आपको बताता हूँ। बेंजीन रिंग क्या बेटा, एक बेंजीन रिंग है एक इलेक्ट्रॉन डोनर, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है ना, क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला आएगा। अच्छा, तो अगर जो भी ई आएगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अब आगे ही आपका जो आपका फिनोल है पॉजिटिव चार्ज का है, तो मतलब जो बेंजीन रिंग है जो ये आपके कार्बोकटायन है वो आगे ही आपका क्या है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक डोनर है। और ई ग्रुप जो बाहर से आ रहा है भाई ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो आगे वो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसको और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके उसको जो चाहिए ही नहीं होती तो उसको और अनस्टेबल जैसा बना देगा। पर जो क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन उससे खींच लेगा, कि तो कोई अनस्टेबल नहीं बनने दूंगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाया, माइनस इफेक्ट में उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। जो क्लोरीन माइनस आई लगा रहा है तो बेंजीन प्लस आई लगा रहा है उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, तो उस वजह से अटैक होता है आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन में ज़्यादा प्रोनाउंस होता है। ठीक है, थ्रू रेजोनेंस हैलोजन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकटायन, और रेजोनेंस की वजह से भी ये कार्बोकटायन बन जाएगा जब क्लोरीन जब होएगा तो आपका और कार्बोकटायन बनेगा। तो इफेक्टिव मोर प्रोनाउंस हैज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस and causes net electron withdrawal and thus causes the net deactivation. The resonance effect tend to oppose the inductive for the attack ortho and para position and hence make deactivation group। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 10.8 में चल जाओ आप, 10.8 में जिसमें हमें किस में बात करनी है, कायरलिटी के बारे में बात कर रही है। बता देते हैं कायरलिटी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। देखो, आइडेंटिफाई कायरल और ए कायरल। कायरल कंपाउंड क्या होता है, कायरल कंपाउंड अभी इतना समझ लो कि ऐसा कंपाउंड है जिसकी सारी वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो मेरे को पहला दिख रहा है कि सारी वैलेंसी डिफरेंट, तो पहला कायरल हो गया। और आपका इनांशियोमर क्या होता है, इसकी देखो पहला कायरल हो गया क्योंकि इसकी सारी वैलेंसी डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा ए कायरल हो गया क्योंकि इसकी ब्रोमीन सेम। तीसरा जो है आपका ये वाला मॉलिक्यूल कायरल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये एक कायरल है, इसमें एक कायरल है। देखो इसको पहले मैं, चलो मैं कायरलिटी पढ़ा देता हूँ यार, पर पहले मैं ऊपर वाले आपको ये डिस्कस कर लेता हूँ। SN2 वाला नहीं पढ़ाऊँगा मैं, कायरलिटी में पढ़ा दूँगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ऊपर चल के तो ये 10.2 का मेरे को आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसका। 10.2 पे चलो, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल KI। तो KI इज एक्सपेक्टेड टू गिव HI ऑन हीटिंग।
के आई को एक्सपेक्ट करते हैं कि एच आई दे ऑन हीटिंग विथ H2SO4 विच कन्वर्ट्स एल्कोहल टू एल्काइल आयोडाइड्स। देखो H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो इट ऑक्सीडाइजेस टू गिव HI ड्यूरिंग द रिएक्शन टू I2 विच डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। देखो समझो। जो आपका KI इज एक्सपेक्टेड टू गिव HI ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ H2SO4। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, H2SO4 KI के साथ रिएक्ट करके HI देगा, एक्सपेक्टेड। ये हम करते हैं एक्सपेक्टेड। अच्छा, तो जो H2SO4 जो होता है ना विल कन्वर्ट एल्कोहल टू, हम क्या करेंगे H2SO कन्वर्ट करके एल्कोहल को RI में, हम ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैंने। अच्छा, हाउएवर H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेस HI ड्यूरिंग द रिएक्शन टू I2 विच डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल। HI जो आपका H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको HI को ना फर्दर ये आगे कर देगा I2 में, और ROH और I2 की कोई रिएक्शन नहीं होती, ROH प्लस I2 की कोई रिएक्शन ही नहीं होती। देखो समझाता हूँ अपनी रिएक्शन कैसे सुनो, KI प्लस H2SO4 रिएक्ट करेंगे KHSO4 देने के लिए प्लस HI। ठीक है, H2SO4 अगर मैं H2SO4 अगर मैं बोलूँ, ये रिएक्ट करता है टू गिव H2O प्लस SO2 प्लस O, पर 2HI नहीं, इतना ही समझो कि आपका HI जो है आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा अल्कोहल के साथ इन सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ KI, क्योंकि हम H2SO4 से KI के साथ HI चाह रहे थे, पर जो H2SO4 है वो आगे उसको HI को I2 में बदल देगा, I2 और अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम 10.5 वाला क्वेश्चन देखें, है ना, इसमें बच्चों को डाउट था, देखो क्या डाउट है, मैं देखता हूँ। देखो इसके साथ क्या बनेगा, पहला वाला ये बनेगा, क्लियर, तो SO2 प्लस HCl। दूसरा वाला क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें ये वाला तो लीव नहीं होगा, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला लीव होएगा, sp3 हाइब्रिडाइज CH2Cl, ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तीसरा वाला है ना, इसका क्या बनेगा, इसमें बनेगा ये बस CH2Br, ये sp2 वाला लीव नहीं होएगा, sp3 वाला हो जाएगा। इसमें क्या आएगी, फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, CH3CH2I प्लस NaBr। इसमें क्या बनेगा, एलाइलिक बन जाएगा, इधर ब्रोमीन लग जाएगा 6 में, बड़ा ईजी है। प्लस HBr लगा, हाँ वो लीव कराने करवा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 10.3 वाला भी मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे, कितने बन रहे थे 10.3 में, 4 बन रहे थे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया, तो कर लेते हैं अब हम क्या, कायरलिटी। ठीक है, मैं काम करते इसको अलग वीडियो में ले लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।